स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई एक्सरसाइज 7.3 और इस एक्सरसाइज में हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी? कौन कौन सी हम आपको बना देते हैं कि cos 2a sin 2a यानी cos 2a की तीनों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a sin 2a 2 sin a इंटू cos a tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है sin 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है ना? याद है ना? cos a प्लस b cos a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d। समझ में आ रहा ना? 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये सारी आइडेंटिटीज और यहाँ तक कि आपको क्यूब की भी आइडेंटिटी है, साइन 3a की आइडेंटिटी भी आनी चाहिए। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है ना? cos 3a। तो कहने का मतलब है 11th क्लास में जो भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी बेटा, वो सब आप एक पेपर में पहले लिख लो। इस एक्सरसाइज के करने के पहले आपको वो सारी आइडेंटिटीज एक पेपर में लिखना है और उसको अपडेट करते रहना डेली, क्योंकि ये अगर आइडेंटिटी आपको नहीं आती है तो ये एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, देखो ये तो लीनियर है, मैं लेट कर सकता हूं इसको, तो डायरेक्ट यहां पर कोई दिक्कत नहीं। जब भी कोई लीनियर को मैं लेट करता हूं तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि वहां डायरेक्ट आपको मिल जाएगा dt इक्वल टू dx और जो भी कांस्टेंट होगा वो, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम है कि साइन स्क्वायर t जो भी बन के आएगा साइन स्क्वायर t, उसका तो कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि हमने साइन स्क्वायर t को लेट कर लिया, ये तो है 2 sin t इंटू cos t हो जाएगा। नहीं, ये इंटीग्रेशन है, ये ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? इसको हम लोग देखो, हमारा लक्ष्य क्या होगा? इस स्क्वायर को यहां से हटाना, ठीक। तो ये स्क्वायर कैसे हटेगा, चलो देखते हैं हम लोग। कि सबसे पहले तो मैंने लेट कर लिया कि लेट 2x प्लस 5 इक्वल टू t, तो ये अपनी इक्वेशन बन गई dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2, देन dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ये चीज आई समझ में? चलिए अब देखो, ये आ गया अपना क्वेश्चन साइन स्क्वायर t इंटू डी टी अपॉन 2, और अपॉन 2 को लिख दिया आपने बाहर, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इसको आइडेंटिटी ढूंढता हूं। क्या होती है आइडेंटिटी? अब देखो आप कि हमको cos 2a की जो आइडेंटिटी मालूम है वो कौन कौन सी मालूम है, मैं तीनों लिखता हूं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी आइडेंटिटी आप लिखते हैं क्या? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरी आइडेंटिटी लिखते हैं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये सभी cos 2a के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए साइन स्क्वायर t, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करता हूं। यहां से हम कह सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस cos 2a, है ना? तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या है? साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर a की? 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो मैं आसानी से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos 2a यानी कि 2t अपॉन 2, और ये हो गया इंटू dt। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? चलिए अब देखो आगे, तो ये 1.2 को भी बाहर कर दो तो ये 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 dt माइनस इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा cos 2t इंटू dt, ठीक। अब देखो 1/4, और ये 1 का क्या जाएगा? t, और cos 2t का क्या होगा? अब देखो कुछ चीजें आप डायरेक्ट करना सीखो। 2t कितना बन जाएगा? cos का क्या होता है? साइन, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन 2t, और 2t का जब आप करोगे ना इंटीग्रेशन, जैसे हमने यहाँ पर ये लेट किया तो क्या आया? dt अपॉन 2। ऐसे इसका 2t का क्या होगा? 1/2 नीचे आ जाएगा फिर से, तो इंटू 1/2। तो नाउ इक्वल टू, अब ये 1/2 पूरे से हमने कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख दो 1/4
टी, और ये प्लस सी लिखना मैं नहीं भूलना है ना। तो टी क्या था 2x प्लस 5, तो इसको इस तरह आप लिखें 2x प्लस 5 होल अपॉन 4, समझ में आ रहा है ना। और ये कितना आ जाएगा माइनस साइन 2t का मतलब 2x प्लस 5 और होल अपॉन क्या 8, 4 2 8 हो गया ना, और प्लस का c। क्या करना है कि इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जैसे 2x अपॉन 4 है तो ये इसको क्या आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 4 माइनस, और ये जैसा लिखा है वही लिख दो, या 2 का अंदर इंटू करके आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना, अपॉन 8 प्लस c। अब ध्यान देना ये कि 5/4 ये भी क्या है कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो ये दोनों अगर एक साथ जाएंगे प्लस करेंगे, अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं आप कि x अपॉन 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 होल अपॉन 8 प्लस 5/4 प्लस c। तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं नेम, आप ऐसे भी लिख सकते हो x अपॉन 2 माइनस साइन और 4x प्लस 10 होल अपॉन 8 प्लस k भी लिख सकते हो यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं, k वेयर इज k इज एनी कांस्टेंट, अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में साइन a इंटू कॉस ए के फॉर्म में, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो इसके लिए हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो साइन a इंटू कॉस ए, लेकिन इसके लिए तो मुझे यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगी, तो आइडेंटिटी एक्चुअल में होती है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या होती है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। एक्चुअल में ये आइडेंटिटी है किसकी, साइन सी प्लस साइन डी की। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। कहने का मतलब इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर ये इस तरीके से है तो मुझे उसके क्या कर देना है, टर्म्स में डिवाइड कर देना है, तभी मैं इंटीग्रेशन इसका कर सकता हूं। तो यहां पर इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे पहले, तो 1/2 में बाहर कर देता हूं और यहां जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, तो ये कितना आ गया 1/2 इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा साइन 3x प्लस 4x यानी कि साइन 7x एंड साइन 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x मीन्स माइनस का x, और ये आपका हो गया dx। अब देखो क्या बन जाएगा ये 1/2 साइन 7x और ये हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू dx, समझ में आ रहा होगा। अब देखो कुछ चीजें आप डायरेक्ट करने लगेंगे, है ना, हर जगह हम लोग लेट नहीं करेंगे। तो 1/2 साइन का क्या होता है माइनस cos 7x और 7x का क्या हो जाएगा अपॉन 7। अब ये याद रख लो, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे 7x का क्या प्लस 7 मल्टीप्लाई, अगर डिफरेंशिएशन होता है तो हम क्या लिखते हैं cos 7x इंटू 7 लिखते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 7, और साइन का क्या ये भी हो जाएगा प्लस का cos x और प्लस का c। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। तो ऐसे हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये नोट कर लो, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो जो ये थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, आप लोगों ने 11th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में किए थे। तो पहले आप 11th क्लास का हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे किए थे कि इसमें से पहले हम इन दो को लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं 1/2 कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 2 cos 2x इंटू कॉस 4x, ऐसे हम लोग लिखते हैं, और इंटू कॉस 6x। जिसने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसी को ये समझ में आने वाला है, ध्यान रखना है। तो इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b, मैं फार्मूला भी साइड में लिखता जाता हूँ। 2 cos a cos b इक्वल टू क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो cos a प्लस b कितना हो जाएगा 6x और प्लस
कॉस ए माइनस बी कितना होगा 2x, क्योंकि कॉस में माइनस का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि 2x माइनस 4x माइनस का आएगा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बेटा। ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये आ गया cos 6x इंटू dx। अब ध्यान दो जरा, अब cos का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर 6x हो गया और यहाँ पर आ गया cos 2x इंटू cos 6x। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब देखो फिर से हमारी सिचुएशन क्या बनी, यहाँ अगर मुझे 2 मिल जाए तो फिर से मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर लूंगा, और यहाँ आ गया cos स्क्वायर a के फॉर्म में, यानी कि cos 2a की यहाँ पर आइडेंटिटी की जरूरत पड़ रही। cos 2a इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। देन cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, तो 1/2 cos स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cos 12x होल अपॉन 2 प्लस इसको मैं क्या करूंगा 1/2 लिख के इसे 2 दे देता हूं अंदर ऐसे, तो ये आ जाएगा cos 2x इंटू cos 6x और ये dx। ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा अलग आप कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x 1 प्लस cos 12x dx, इसको आपने अलग कर लिया। और ये भी ये हो जाएगा क्या 1/4 इंटीग्रेशन, अब देखो 2 cos a cos b क्या बन जाएगा cos 8x cos a प्लस b यानी cos 8x एंड cos 4x, ठीक, इंटू dx। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो 1/4, 1 का तो बेटा x हो गया, cos का क्या हो जाएगा sin 12x और अपॉन का क्या 12 प्लस, तो ये तो एक पार्ट पूरा हो गया, प्लस 1/4 cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। अंडरस्टूड। तो जस्ट यू ओपन ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट अपन ओपन कर दें तो देखो क्या मिल जाएगा i इक्वल टू x अपॉन 4 प्लस sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x प्लस sin 4x अपॉन कितना 4 है तो 4 4 जा 16 और प्लस c। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन 3 हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया। तो आइडेंटिटी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हर क्वेश्चन अपने आप में नया है, हर एक में नई आइडेंटिटी लग रही। अब यहाँ आ गया साइन क्यूब, तो पहले तो हम इस 2x को t लेट कर लेते हैं। तो लेट 2x प्लस 1 इक्वल टू t, देन इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू dt बाई dx, देन dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो अब अपना क्वेश्चन बन गया इस साइन क्यूब t इंटू डी टी और 1/2 हो गया बाहर। ठीक, अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो मैं देखो आपको बताऊं। साइन 3a इक्वल टू क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहां से देखो 4 साइन क्यूब a इक्वल टू क्या आएगा साइन 3a माइनस, इसके उधर लेके आए या माइनस 3 साइन a माइनस साइन 3a। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। तो साइन क्यूब a बेटा क्या बन जाएगा 1/4 और ये आ गया 3 साइन a माइनस साइन 3a। समझ में आ गया ना भाई। साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, इसको इधर लेके आए, ये राइट साइड में चला गया, माइनस का हो गया, और ऐसे आपका साइन क्यूब a का ये आइडेंटिटी बन के आ रही। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 1/2 और 1/4 है, तो यहाँ कर दो आप 1/8।
अब डायरेक्ट इसमें लिखते हैं हम लोग 3 साइन टी, है ना, माइनस साइन 3t, और सिंपल तरीके से इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, 3 इंटू साइन का क्या होता है माइनस का कॉस टी, ठीक हो गया ना, और इसमें क्या जाएगा माइनस का कॉस होगा तो यहाँ से प्लस हो जाएगा कॉस 3t, और अपॉन क्या है इसका 3, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, और प्लस का ये हो गया c। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में c भूल जाऊँ ना तो आप लोग लगा लेंगे, वैसे मुझे याद रखता हूँ मैं कि c लगाना है मुझे, बाई चांस है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/8 को बाहर ही रखो, ये आ जाएगा प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, है ना, तो cos 3t, 3t, t की वैल्यू क्या है 2x + 1, और अपॉन में क्या है 3, ये होल अपॉन 3 है ना, ये ध्यान रखना होगा, cos 3t होल अपॉन 3 है, एंगल के नीचे नहीं, ये पूरा मैंने लिखा है, तो होल अपॉन क्या हो जाएगा ये 3। एक मिनट, मैं इसमें नहीं रख रहा हूँ, ये तो मैं, हाँ सही तो है, मैंने प्लस को ही पहले लिया, सही है, कंफ्यूज हो गया 3, अब इसको मैं बाद में लिखता हूँ। सो 3 cos t, t की वैल्यू क्या हो गया 2x + 1, अंडरस्टूड, और ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c। तो ऐसे आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना कैसे किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये अलग तरीके है, देखो हर क्वेश्चन लगभग यूनिक हो रहा है ना, अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, और इसके लिए आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, आप क्वेश्चन की बहुत अधिक प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ क्या करना हमको कि cos क्यूब x को आगे आप लिख लीजिए, और sin क्यूब x को आप ब्रेक कर दीजिए किसमें, sin² x इंटू sin x dx में, जिससे हम इसको cos में जब कन्वर्ट करें तो मुझे sin x dx मिल जाएगा, है ना। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, cos क्यूब x इंटू, और इसको लिख देंगे 1 माइनस cos² x इंटू sin x dx, ये चीज समझ में आ रही। चलिए अभी हम लोग लेट कर लेते हैं, cos x को t लेट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का sin x इक्वल टू dt/dx, या sin x इंटू dx इक्वल टू माइनस का dt, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब देखो क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, ये तो हो गया t³ 1 माइनस t² इंटू, और माइनस, तो माइनस को आप कर दे बाहर, और यहाँ लिख दें क्या dt, या इसको लिख देंगे t³ माइनस t⁵ dt, या आप ऐसे भी लिख दीजिए t⁵ माइनस t³ इंटू dt। अब देखो सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब देखो आगे क्या होगा, सो i इक्वल टू t⁵ यानी कि t⁶/6 माइनस t⁴/4 प्लस का c, बस पुट द वैल्यू, t की वैल्यू क्या दी cos x, तो ये क्या आ जाएगा cos x होल पावर 6/6 माइनस cos x होल पावर 4/4 प्लस c, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos पावर 6x/6 माइनस cos की पावर 4x/4 प्लस c, और इसका आंसर आप साइन में भी देख सकते हो। देखो यहाँ मैंने cos को चेंज कर दिया है ना, ये साइन को चेंज कर दिया, आप cos को भी चेंज कर सकते थे, और यहाँ पर आप लिख सकते थे 1 माइनस sin² x, है ना, तो ऐसे भी, और यहाँ आ जाता है cos x dx, तो ऐसे भी आप कर सकते थे। तो आंसर दोनों में आ सकते हैं, cos में भी आ सकता है और साइन में भी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 भी हमारा इस तरह का, हम लोगों ने कोई क्वेश्चन किया था cos का। अब देखो इसमें भी हमको यही करना है कि 1/2 को तो बाहर रखिए, और यहाँ आप आइडेंटिटी ले sin x इंटू sin 2x, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू sin 3x dx। देखो तो 1/2, ये 2 sin a sin b है ना, किसकी आइडेंटिटी होती है, देखो 2 sin a sin b आइडेंटिटी किसकी होती है बेटा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b की, इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे इसमें, है ना। तो ये क्या बन जाएगा cos a माइनस b, तो cos a माइनस b क्या हो गया
x माइनस 2 एक्स रह जाए x माइनस और a प्लस बी यानी कि cos ये हो गया 3x, समझ में आ गया, इंटू साइन 3x dx। नाउ 1/4 कर दीजिए बाहर और साइन 3x का अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा क्या यहाँ पे 2 साइन 3x इंटू कॉस x, एक तो ये आ गया, और माइनस यहाँ आ गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, और ये हो गया इस तरह से dx। ये आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब देखो फिर से इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगा देंगे, 2 साइन ए कॉस बी क्या होती है आइडेंटिटी, याद है ना। मैं फिर मैं लिखता हूँ 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, याद कर लो आइडेंटिटी। तो यह आ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस साइन 2x, और ये हो जाएगा क्या साइन 6x, समझ में आ गया। 6x क्यों हो गया, ये साइन 2a लिखा है, देख लो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है साइन 2a, 2 इंटू 3x 6x हो गया। अब आराम से इनका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, साइन का माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा कॉस 6x अपॉन 6 प्लस का c। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिएगा कि पॉजिटिव पहले कॉस 6x अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 16, इसको भी अच्छे से लिख दें इस तरह से 1 अपॉन 24 ही लिख दो, 1 अपॉन 16 कॉस 4x माइनस 1/8 कॉस 2x और प्लस का c, समझ में आ गया। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन भी सिमिलर है, एक पार्ट है आगे वाले क्वेश्चन का, तो दैट इज ए वेरी सिंपल। 1/2 बाहर लिखा, यहाँ लिख दिया 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx। इसकी अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले में आइडेंटिटी लिखी थी क्या, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी मतलब 4x हो गया, और माइनस कॉस a प्लस बी यानी कि 12x इंटू dx। तो ये कितना जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4, और इसका जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। सो दैट आंसर इज 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x और प्लस का c, ऐसे हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, है I इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू dx। चलिए देखो यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी लगेगी, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन 11th क्लास में बहुत सारे किए थे। तो 1 माइनस कॉस एक्स, मैं फिर से एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि कॉस 2x की एक आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स a माइनस 1, ठीक। और अगर मैं यहाँ x लिख दूँ, ये सॉरी a लिख दूँ, तो यहाँ क्या हो जाता है a/2, पढ़िए ना आइडेंटिटी, ठीक। और दूसरी आइडेंटिटी बनती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। so ये दो आइडेंटिटी का यूज यहाँ होना है, एक तो इसका, तो यहाँ देखो कॉस है और ये 1 माइनस लिखा है, तो 1 माइनस का मतलब हो गया कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी में लगा दें, ये वाली, है ना, क्योंकि ये 1 को रिमूव करेगा, ये जगह 1 जाएगा ना यहाँ पर, ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहाँ पर कॉस की वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर a/2 अपॉन, और यहाँ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 इंटू dx। सॉरी a नहीं, a मैंने आइडेंटिटी लिख दिया, x है यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई।
तो टेन स्क्वायर एक्स को तो आइडेंटिटी हो, ये टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं, तो इसलिए हम लोग उसको चेंज कर देते हैं, इसमें सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, और ये हो गया इंटू डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और यहाँ x बाई टू है तो x बाई टू का मतलब 2 ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और माइनस का ये x हो गया और ये प्लस का c हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9th में बस आइडेंटिटी का खेल है, cos x की आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1 इंटू डी एक्स। तो भैया ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, और ये दोनों हो गए कैंसिल, तो इनको सेपरेट कर देंगे अगर अपन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसको लिख दिया क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो देखो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, तो ये आ गया यहाँ पर 1 और माइनस, और ये बन जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अब इसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का तो हो गया x, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10, तो 10x बाई टू, और x बाई टू का क्या होता है 1/2, तो ऊपर जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस का c हो गया। तो आंसर क्या आ गया x माइनस 10x बाई टू और 1/2 आगे आप इस तरह से लिख सकते हो, और प्लस का नंबर 10। देखो 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा, साइन की पावर 4x dx। देखो कैसे करेंगे इसको। So now we write this sin की पावर 4 like this, sin स्क्वायर x dx, और sin स्क्वायर x का ये dx का होल स्क्वायर है। sin स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है याद है, 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये चीज़ समझ में आ रही, कहाँ से आ गई, ये फार्मूले से, कौन से, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले वाले फार्मूले से, ये दूसरे वाले से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, यही तो आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये क्या बन जाएगा 1/4 तो बाहर हो गया, और इसमें आइडेंटिटी लगा दी 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स 2x माइनस 2 cos 2x dx। ठीक, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें इनको पहले लिख लेते हैं, और प्लस cos स्क्वायर 2x को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, और इसका आप करिएगा इंटीग्रेशन। ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो आइडेंटिटी बहुत अच्छे से, cos स्क्वायर 2x हमने इसलिए लिख दिया, क्या होगा cos स्क्वायर x क्या आएगा, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला गया। अब देखो क्या होगा, तो बेटा ये आ गया 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 इंटू कॉस का हो गया साइन 2x अपॉन 2, प्लस 1/2 है तो ये हो जाएगा x अपॉन 2, प्लस 1/2 कॉस का हो जाएगा साइन 4x, और 4x का हो गया अपॉन 4, और प्लस का c। तो ऐसे ही आ गया, देखो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया x अपॉन 4 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस x अपॉन 8, और ये हो जाएगा 1/4 2 4 16 32
साइन की पावर 4x प्लस का c। इन दोनों को और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 यानी कि 3x अपॉन 8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन का 4x प्लस का c। ऐसे आपका इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। फिर 1/2 नहीं होगा, ध्यान रखना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये हमने गलती से कर दिया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखो जैसे अभी एक हम लोगों ने साइन का क्वेश्चन किया था, सेम आपका ये भी क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू dx लिखेंगे और इसकी हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे क्या, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब तो ये आपको आइडेंटिटी पता चल गई होगी, समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी क्या है। और यहाँ आइडेंटिटी ब्रेक करके यहाँ तो 1/4 हो जाएगा बाहर और इसको लिख देंगे 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। तो ये आ जाएगा 1/4 और 1 प्लस 2 cos 4x इधर आ गया और फिर से हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी cos स्क्वायर 4x की क्या, 1 प्लस cos, ये हो जाएगा 8x अपॉन 2 और ये हो गया dx। अब इसका हम लोग देखो 1/2 को अगर यहाँ निकाल के इसमें दे देंगे तो क्या जाएगा 3/2, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3/2x हो जाएगा प्लस और ये 2 इंटू साइन 4x अपॉन 4 हो गया प्लस और ये आ जाएगा cos 8x है ना, तो इसका इंटीग्रेशन साइन 8x अपॉन 8 और ये 2 पहले से है तो कितना आ गया 16 और ये प्लस का c, तो 2 से ये कैंसिल भी हो गया, तो कितना आ जाएगा 3/8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c। तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो। 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x इंटू dx। देखो इसको कैसे करेंगे कि साइन स्क्वायर x क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और ये क्या है 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस किया मैंने इसको इंटू डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 माइनस कॉस x इंटू डी एक्स और 1 का बेटा होता है x और इसका होता है साइन x और ये प्लस का c। लो हो गया क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन